LAC और LOC, ये दोनों ही शब्द आपने अखबारों, न्यूज चैनल्स में जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। भारत की सीमा कई देशों से जुड़ी हुई है, लेकिन पाकिस्तान और चीन के साथ बॉर्डर का विवाद छिड़ा रहता है। कोई LOC तो कोई LAC पर अपना अधिकार जमाता है। ऐसे में इस वीडियो में आज हम आपको LAC और LOC के बीच का अंतर बताने जा रहे हैं। भारत की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं, जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन है। इनमें कुछ सीमाओं में तो कोई भी विवाद नहीं होता है, लेकिन कई जगह काफी विवाद देखने को मिलता है। भारत की 15,106 किलोमीटर की सीमा अन्य देशों से जुड़ती है और ये 3 हिस्सों में बटी हुई है। इनमें एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर है और 2 है LAC और LOC। LAC और LOC के विवाद की कहानी अक्सर मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ जाती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर तीनों सीमाओं में क्या अंतर है और ये कहाँ है? ये समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भारत का सीमा पर कैसा और कहाँ विवाद है। जानते हैं LAC और LOC से जुड़ी खास बात। LOC, इसका मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। दरअसल इस सीमा को सेना की ओर से रेखांकित किया गया है और इस सीमा पर काफी विवाद है। भारत में LOC की सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच में है और ये जम्मू कश्मीर वाला बॉर्डर है। LOC की लंबाई लगभग 776 किलोमीटर है। लाइन ऑफ कंट्रोल 2 देशों के बीच सैन्य समझौतों के तहत आधिकारिक तौर पर निर्धारित की गई सीमा है। इस सीमा में कश्मीर का विभाजन हुआ है और कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। यानी LOC की सीमा भारत और पाकिस्तान वाली सीमा है जो कश्मीर में है। ये 1971 के बाद हुए युद्ध विराम समझौते में सामने आई, जब युद्ध विराम रेखा को बॉर्डर मान लिया गया। चलिए अब बात करते हैं LAC की। LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा माना जाता है। भारत में चीन बॉर्डर पर कुछ हिस्सा LAC के अधीन है, जो द्वीपक्षीय समझौते में तय की गई थी। ये खाली जमीन है और जमीनी स्थिति को लेकर अभी तक तरह के सवाल उठाए जाते हैं। भारत की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। इन देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन का नाम शामिल है। भारत LAC को 3488 किलोमीटर लंबा मानता है, लेकिन चीन इसे लगभग 2000 किलोमीटर मानता है। LAC का हिस्सा सिर्फ लद्दाख में ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक है। वास्तविक नियंत्रण रेखा की अवधारणा 1993 में एक द्वीपक्षीय समझौते में आई थी। हालांकि इन दोनों देशों के बीच जमीनी स्थिति पर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ था। इसी कारण से इन दोनों देशों के बीच यदा-कदा झगड़े होते रहते हैं। LAC भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। ये बड़ा खाली क्षेत्र है और भारत और चीन की सेनाओं द्वारा लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी बनाकर इसकी निगरानी की जाती है। चीनी सरकार LAC को लगभग 2000 किलोमीटर मानती है, जबकि भारत LAC को 3488 किलोमीटर लंबा मानती है। LAC को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। लद्दाख में पश्चिमी क्षेत्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला है। LAC पर कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच गतिरोध कई बार हुआ है। इसके उदाहरण 2017 में डोकलाम, 2014 में चुमार, 2013 में डेप्सांग और 1987 में सुमदोरोंग चू पर विवाद हो चुका है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्या होता है। इंटरनेशनल बॉर्डर वो लाइन है जिसे सभी देश मान्यता देते हैं। ये इलाका विवादित नहीं होता। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर 15,106 किलोमीटर है। इसमें भारत की 3488 किलोमीटर की सीमा चीन, पाकिस्तान के साथ 3023 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दोनों देशों की सहमति होती है और सीमा रेखा निश्चित होती है।